हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे का फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला यानी कि रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में हुआ था, जिसकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में मेघालय के शिलोंग में हुई थी और पद कार्यरत भारत के पूर्व राष्ट्रपति। उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों यानी कि डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से सम्मानित किया गया। उसका प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशीअम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्रक वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई से सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहे थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम सर्वोच्च मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के करियर के बारे में बात करते हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपनी करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर किया। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम के संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में हुआ। वहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम रूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया।
इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो कहीं कार्य कर रहे थे जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिकी के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना जिसके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलता से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उसका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट के मंजूरी के बिना उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना में के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भी दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इस दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चंद्रबाई के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वय थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमाराजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेट का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रपति एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्ध के मैनेजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भी भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ने नवाजा जा चुका था। इसके पहले डॉक्टर राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरी कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समाप्त होने के समय एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में थे, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। अब पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करते हैं। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के अलंकृत किया। – 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस का सम्मान मिला था। फिर 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ यानी कि मानद का भी पुरस्कार मिला था, जो कि साइमन फ्रेजर विद्यालय ने दिया था। फिर 2009 में 3 पुरस्कार मिले, मानद डॉक्टरेट, हूवर मेडल, अंतर्राष्ट्रीय कर्मन वॉन विंग्स पुरस्कार। 2008 में एक मिला डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का। 2007 में 2 मिले, साइंस की मानद डायरेक्टरेट और साल्स द्वितीय पदक। एक 2000 में मिला रामानुजम पुरस्कार।
1998 में वीर सावरकर पुरस्कार। 1997 में 2 मिले थे, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और भारत रत्न। भारत रत्न भारत सरकार ने दिया था। 1994 में विशिष्ट फेलो का, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर ने दिया था। 1990 में पद्म विभूषण का पुरस्कार, वो भी भारत सरकार ने इनायत किया था। 1981 में पद्म भूषण, वो भी भारत सरकार ने उसे इनायत किया था। डॉक्टर कलाम का मृत्यु 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधक संस्था शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधर गए। ये थी कुछ जानकारियाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। तो दोस्तों, कैसी लगी माहिती आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना।